हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कंकना's किचन। अगर आप चैनल पे नए हैं देन प्लीज़ हिट द लाइक, सब्सक्राइब एंड द नोटिफिकेशन बेल आइकन ताकि आपको मेरे वीडियोस के अपडेट्स मिलते रहे फ्रॉम टाइम टू टाइम। सो आज का जो केक है वो स्क्वायर केक है, 1.5 kgs का केक है और इसे मुझे बनाना है फ्रेश ब्लूबेरी कंपोट के साथ, क्योंकि क्लाइंट ने कहा था कि उनको सिर्फ फ्रेश फ्रूट्स वाला ही फिलिंग चाहिए अंदर। तो इसीलिए मैंने ब्लूबेरी कंपोट बनाया है जिसका वीडियो आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगा। सो ये जो केक है इसको मैंने 9 इंच के स्क्वायर टिन में बेक किया है और ये एग वाला स्पॉन्ज है, क्योंकि अगेन क्लाइंट को एग वाला स्पॉन्ज चाहिए था। एंड इसकी जो रेसिपी है वो मैं सिखाती हूँ मेरे ऑनलाइन क्लास में। सो 1.5 किलो का बैटर लेके, 1.5 किलो केक के लिए जितना बैटर चाहिए उतना बैटर लेके मैंने एक ही स्पॉन्ज बेक किया है और इस स्पॉन्ज को मैं 3 लेयर्स में कट करूंगी, क्योंकि अगेन क्लाइंट ने कहा था कि उनको क्रीम ज़्यादा नहीं चाहिए। सो जब भी आपके क्लाइंट्स कहते हैं कि उनको केक में क्रीम कम चाहिए तो आप क्या कर सकते हो, एक तो आप स्पॉन्ज थोड़ा सा ज़्यादा ले सकते हो एंड दूसरा आप फिलिंग थोड़ा सा बढ़ा सकते हो। फिलिंग का जो वेट है ना उसको, वेट यानी कि क्वांटिटी जो है फिलिंग की, उसको थोड़ा सा आप बढ़ा सकते हो। सो यहाँ पे देखिए इस तरह से मैं सेरेटेड नाइफ की मदद से ना चारों तरफ पहले एक कट लगा रही हूँ एंड इस केक को मैं थ्रेड के मदद से कट करूँगी, पूरा नाइफ से कट नहीं करूँगी, क्योंकि कभी कभार क्या होता है ना, बड़े केक को जब हम डायरेक्टली नाइफ से कट करते हैं तो वो इवनली कट नहीं होता है, ऊपर नीचे हो जाता है एंड इन दैट केस फिर आपका केक भी जो है ना वो स्ट्रेट नहीं बनता है, टेढ़ा मेढ़ा बनता है। तो यहाँ पे इस तरह से मैंने थ्रेड ले लिया है, जो नॉर्मल धागा हमारे घर पे होता है ना उसी धागे से हमें बस इसको कट करना है और ये बहुत इजीली कट हो जाता है क्योंकि स्पॉन्ज हमारी सॉफ्ट होती है। एंड इस तरह से जब आप धागे को पकड़ के खींचते हो ना तो पूरा स्पॉन्ज जो है वो बिल्कुल स्ट्रेट कट होता है, कहीं से भी टेढ़ा मेढ़ा नहीं होता है। सो ये देखिए यहाँ पे मैंने स्पॉन्ज की फर्स्ट लेयर को कट कर लिया है एंड कितना सुंदर कट हुआ है ये। इसी तरह से मैं एक और लेयर इसमें कट करूंगी। सो इस केक को बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 12 इंच का स्क्वायर बोर्ड लिया है और बोर्ड के ऊपर मैंने पहले अच्छे से क्रीम लगा लिया है ताकि हमारा केक जो है वो बोर्ड से स्टिक हो जाए एंड बिल्कुल हिले नहीं। और यहाँ पे जो है ना मैंने प्लेन पानी नहीं लिया है, मैंने शुगर सिरप लिया है। बट शुगर सिरप ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा मीठा है। मैंने अराउंड 1.5 कप पानी में 2 टेबलस्पून शुगर ऐड किया है एंड उसको अच्छे से मैंने बॉईल कर लिया है एंड उसी से मैं केक को सोक कर रही हूँ। अब यहाँ पे मैं केक रात को बना रही हूँ, अभी अराउंड रात के 10 बज रहे हैं, क्योंकि कल मॉर्निंग में मुझे ये केक 10 बजे क्लाइंट को डिलीवर करना है। सो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा ब्लूबेरी क्रश लिया है ताकि हमारे स्पॉन्ज में भी अच्छा सा एक फ्लेवर आ जाए। मैं क्रीम में या फिर स्पॉन्ज के बैटर में कोई भी इमल्शन या एसेंस यूज़ नहीं करती हूँ। सो अब इसके बाद पाइपिंग बैग में मैंने क्रीम लिया है, ये हमारा नॉन डेयरी विपिंग क्रीम है जिसको अच्छे से बीट करके मैंने पाइपिंग बैग में भर लिया है। एंड इसी तरह से मैं हमेशा पाइपिंग बैग की मदद से ही क्रीम अप्लाई करती हूँ जब भी मुझे बड़ा केक बनाना होता है, स्पेशली जब स्क्वायर केक या रेक्टेंगुलर केक बनाना होता है। तो इससे क्या होता है, हमारा क्रीम जो है वो बिल्कुल इवनली अप्लाई हो जाता है, कहीं से भी कम या ज़्यादा नहीं होता है एंड बहुत जल्दी से हम इसको फिनिशिंग दे सकते हैं। अब क्रीम से ही मैंने इस तरह से एक बॉर्डर बना लिया है जिसके अंदर मैं ये ब्लूबेरी कंपोट डालने वाली हूँ। सो इस तरह से बॉर्डर बनाने से क्या होता है, आपका जो फिलिंग है ना वो इसी बॉर्डर लाइन के अंदर रहेगा एंड जब आप इसके ऊपर स्पॉन्ज की दूसरी लेयर्स लगाओगे तो ये फिलिंग जो है वो साइड से लीक नहीं होगा, साइड से स्पिल नहीं होगा। तो इसीलिए इस तरह से एक बाउंड्री वॉल बना लेना बहुत इम्पॉर्टेंट है जब भी आप फिलिंग वाले केक्स बना रहे हो। तो यहाँ पे मैंने अच्छे से ब्लूबेरी कंपोट को स्प्रेड कर दिया है। अब दूसरा लेयर लगाने से पहले मैं जस्ट कुछ ड्रॉप्स इसमें क्रीम के लगा रही हूँ।
ताकि ऊपर जब हम स्पॉन्ज की दूसरी लेयर रखें तो वो लेयर्स आपस में अच्छे से स्टिक हो जाए। तो अब इसी प्रोसेस को फॉलो करते हुए हमें ऊपर वाले लेयर को भी पहले सोकिंग, फिर क्रीम फिलिंग एंड उसके बाद ब्लूबेरी कंपोट से हमें उसको लाइन अप कर लेना है। अब यहाँ पे मैं साइड्स में क्रम कोटिंग कर रही हूँ एंड ये अब हमारा फाइनल टॉप लेयर है, जिसको अगेन मैं सोकिंग करके ऊपर थोड़ा सा क्रीम लगा रही हूँ ताकि हम अच्छे से केक की क्रम कोटिंग कर लें। एंड क्रम कोटिंग करने से क्या होता है, हमारे जो स्पॉन्ज के क्रम्स है वो इस क्रम कोटिंग वाले फ्रॉस्टिंग में स्टिक हो जाते हैं एंड फाइनल फ्रॉस्टिंग में हमें डिस्टर्ब नहीं करते हैं। सो क्रम कोटिंग के बाद मैंने केक को 1 घंटे के लिए फ्रिज में रख दिया था एंड अब हम स्टार्ट करेंगे इसकी फाइनल फ्रॉस्टिंग। सो फ्रॉस्टिंग में ना वाइट कलर के क्रीम में मैंने थोड़ा सा, ये देखिए 1 ड्रॉप से भी कम मैंने यहाँ पे येलो जेल कलर लिया है। उससे क्या होता है, हमारा जो क्रीम है वो हल्का सा ऑफ वाइट कलर का हो जाता है, बिकॉज मुझे ऐसा स्टार्क वाइट कलर बहुत ज़्यादा पसंद नहीं है केक के ऊपर। हालांकि आपकी डिज़ाइन डेकोरेशन पे भी डिपेंड करता है। तो यहाँ पे हल्का सा मैंने ऑफ वाइट कलर का क्रीम बना लिया है एंड अब देखिए इस तरह से केक के चारों तरफ जो कॉर्नर्स है ना, मैंने क्रीम लगा लिया है एंड अब लेफ्ट टू राइट जाते हुए इस तरह से पाइपिंग बैग से मैं क्रीम लगा रही हूँ। स्क्वायर या रेक्टेंगुलर केक बनाते वक्त खास करके अगर आप पाइपिंग बैग से क्रीम लगाओगे तो इस तरह से इवनली आपका क्रीम लगेगा एंड फिनिशिंग देने में भी आपको दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि जब हम इस तरह से स्क्वायर या रेक्टेंगुलर केक बनाते हैं तो थोड़ा सा हमें टाइम लगता है फिनिशिंग देने में, स्पेशली अगर आपको साइड्स में शार्प एजेस चाहिए। अगर आप राउंडेड एजेस बना रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, आप कंटिन्यूअसली पैलेट नाइफ या स्क्रैपर चलाते रहोगे एंड राउंड एजेस आ जाएंगे। लेकिन जब हमें साइड्स में स्क्वायर केक या रेक्टेंगुलर केक में जब हमें साइड्स में बिल्कुल शार्प एजेस चाहिए होते हैं तो इस तरह से आपको पाइपिंग बैग की मदद से ही क्रीम फिल करना है। अब यहाँ पे देखिए मैंने स्क्रैपर लिया है, प्लास्टिक का स्क्रैपर है एंड इस तरह से मैं जस्ट सिंगल स्ट्रोक से क्रीम पे इसको अप्लाई कर रही हूँ। आप देख रहे हो मैं स्क्रैपर को कंटिन्यूअसली नहीं चला रही हूँ, मैं जस्ट एक स्ट्रोक इस पे दे रही हूँ ताकि हमारी जो क्रीम है वो इवन हो जाए। अगर मैं कंटिन्यूअसली स्क्रैपर को चलाती रहूंगी तो क्या होगा, साइड्स हमारे राउंडेड हो जाएंगे, शार्प एजेस नहीं आएगा इस पे। तो साइड्स को मैंने थोड़ा बहुत फिनिशिंग दे दिया है। अब टॉप में भी मैंने क्रीम ले लिया है, टॉप में हम अच्छे से क्रीम लगाएंगे एंड ये जो केक है ना, इसमें मुझे बहुत ज़्यादा फिनिशिंग की या शार्प एजेस की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि क्लाइंट को इसमें थोड़ा सा मेसी डिज़ाइन चाहिए था। बट ये मैं जस्ट आप लोग को दिखाने के लिए कर रही हूँ ताकि आपको समझ में आए एंड अगर आपको स्क्वायर या रेक्टेंगुलर केक बनाना है कभी तो आप ये मेथड फॉलो कर सकते हो। ठीक है, सो यहाँ पे अब मैं अच्छे से फिनिशिंग दे रही हूँ केक को एंड ये देखिए टॉप से भी मैं एक्स्ट्रा क्रीम हटा रही हूँ। बिल्कुल आपको ध्यान रखना है कि आपका जो केक है वो ऊपर से फ्लैट होना चाहिए। कभी कभार क्या होता है, सेंटर में थोड़ा ज़्यादा क्रीम लग जाता है एंड फिर वो बीच में से ना एक डोम शेप का बन जाता है, तो वो नहीं करना है हमें। आप केक को आई लेवल पे रख के चेक करते रहिए कि आपका जो केक है वो ऊपर से बिल्कुल फ्लैट है। अब यहाँ पे देखिए पैलेट नाइफ को इस तरह से आगे पीछे चलाते हुए मैं ये वाला डिजाइन दे रही हूँ, जैसा क्लाइंट ने मुझे रेफरेंस भेजा था बिल्कुल वैसा। अगर आप पैलेट नाइफ को टैप करोगे क्रीम के ऊपर तो आपका डिजाइन अलग सा आएगा। ठीक है, यहाँ पे मैं टैप नहीं कर रही हूँ, मैं जस्ट पैलेट नाइफ को आगे पीछे करते हुए इस तरह से इस पे एक पैटर्न क्रिएट कर रही हूँ।
सो केक को फिनिशिंग देने के बाद मैंने इस तरह से इसको बॉक्स में भर के रात भर फ्रिज में रख दिया था। अब सुबह मैंने केक को निकाल लिया है बॉक्स के अंदर से एंड जो फाइनल डिज़ाइनिंग है वो हम कंप्लीट कर लेंगे। सो अगेन क्लाइंट को बहुत ज़्यादा क्रीम नहीं चाहिए था, उनको टॉप में भी बहुत ज़्यादा डिज़ाइन नहीं चाहिए था, तो मैंने सजेस्ट किया कि जस्ट कॉर्नर में मैं 2 रोजेस बना दूंगी क्रीम से ही एंड ऊपर फ्रेश ब्लूबेरीज से मैं इसे डेकोरेट कर दूंगी। सो यहाँ पे मैंने R11 नोजल लिया है और इस तरह से ये फ्लावर नेल के ऊपर मैं थोड़ा थोड़ा करके इस तरह से फ्लावर पाइप कर रही हूँ, ठीक है। सो जब भी आप फ्लावर्स पाइप करोगे ना, आप 3, 5, 7 इस तरह से पेटल्स पाइप कीजिए, तो आपके जो फ्लावर्स हैं वो बिल्कुल परफेक्ट दिखेंगे। सो ये एक रोज मैंने बना लिया है और थोड़ा सा क्रीम लगाया है केक के ऊपर ताकि मैं आराम से इस फ्लावर को स्टिक कर सकूं केक के ऊपर एंड इस तरह से एक सीजर की मदद से मैंने फ्लावर को उठा के केक के ऊपर रख दिया है। अब यहाँ पे मैं दूसरा फ्लावर बना रही हूँ जो अगेन मैं केक के ऊपर ही प्लेस करने वाली हूँ नेक्स्ट टू द फर्स्ट फ्लावर। सो ये वाला रोज थोड़ा सा बड़ा बन गया था बट डजंट मैटर, सिर्फ 2 ही रोजेस हमें लगाने थे केक के ऊपर। एंड इसके बाद मैंने एक छोटे पाइपिंग बैग में सेम क्रीम को फिल करके इस तरह से एक वी कट लगा लिया है एंड उसी से मैं इसके ऊपर कुछ लीव्स बना रही हूँ। मैंने यहाँ पे ग्रीन कलर का क्रीम यूज़ नहीं किया है बिकॉज मुझे इसको एक क्लासी लुक देना था एंड ग्रीन इस डिज़ाइन के साथ अच्छा जाता भी नहीं, तो इसको सटल रखने के लिए एंड क्लासी लुक रखने के लिए मैंने जस्ट सेम कलर के क्रीम से इसके ऊपर कुछ लीव्स पाइप कर दिया था। अब इसके बाद मैंने इस तरह से एक हैप्पी बर्थडे का टैग बना के रखा था जिसके पीछे मैंने चॉकलेट लगा लिया था ताकि हमारा फॉन्डेंट जो है वो स्टिकी नहीं हो जाए। सो फॉन्डेंट के ऊपर मैंने एडिबल पेन से ये मैसेज लिख दिया था। और अब यहाँ पे फ्रेश ब्लूबेरीज से मैं केक को डेकोरेट कर रही हूँ। अंदर ऑलरेडी हमने फ्रेश ब्लूबेरीज का कंपोट डाला है एंड ऊपर भी जो बचे हुए ब्लूबेरीज थे उनको मैं इस तरह से प्लेस कर रही हूँ केक के लुक को फाइनल कंप्लीट करने के लिए। सो आई होप आप लोग को ये वाला केक अच्छा लगा एंड कुछ ट्रिक्स जो मैंने आपको बताए हैं स्क्वायर एंड रेक्टेंगल केक के ऊपर काम करने के लिए वो भी आपको पसंद आया होगा एंड आप उसे अप्लाई करोगे अपने केक्स पे। सो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा एंड आई विल कम बैक विद अ न्यू वीडियो सून।